हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लवली रनर के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की हमें पता चलता है कि शिनजे ने इमसोल को नहीं भूला था, उसे ना वो अभी भी याद थी। तो वही जब सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे सीधी हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। यहाँ इमसोल को जब होश आता है ना, तो वो वहाँ से बाहर निकलती है, तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो शिनजे का फ्यूनरल चल रहा था और उसके डैड ना काफी ज्यादा रो रहे थे। तो उसके डैड को देख के ना यहाँ पे इमसोल भी ना काफी ज्यादा अपसेट होकर वो भी रोने लग गई थी और वो वैसे ही वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसे जाते हुए ना इनहोक देख लेता है और उसे पता था कि इमसोल ना असल में शिनजे का पहला प्यार थी। और वही ना फिर पुलिस वाले भी इसके पास आ जाते हैं और उसे ना वो फोटो दिखाते हुए पूछ रहे थे कि क्या तुम शिनजे को जानती थी, क्योंकि तुम ही वो इकलौती शख्स हो जिससे कि शिनजे ने आखिरी बार मिला था। लेकिन वही यहाँ पे इमसोल ने ये फोटो देख के तो शॉक हो गई थी कि ये फोटो यहाँ कैसे आई। इसका मतलब कि इसने पास में जो थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, इसकी वजह से ना उसका प्रेजेंट भी थोड़ा चेंज हुआ है। और ये बात ना इमसोल भी समझ चुकी थी। और वही इमसोल ना शिनजे जिस कंपनी में था उसका सीईओ को जाते हुए देखती है वहां से, और सोच रही थी कि मैं फिर से दोबारा से वापस पास में कैसे जाऊँ और सारी चीजें ठीक करूँ। तो इस वजह से वो ना फिर से उसी नाले के पास जाके ना उसी तरीके से पास में जाने की कोशिश करती है, ताकि वो ना सारी चीजें फिर से ठीक कर पाए। लेकिन ना ये चीजें इस बार काम नहीं करती, वो ना वापस नहीं जा पाती। फिर वही ना वो वहां से सीधे ही घर चली गई थी अपने रूम में, और साथ ही में ना शिनजे के साथ खिंचाई हुई वो फोटोज देखती है। वो देख के ना वो तो फिर से काफी ज्यादा रोने लग गई थी। तभी ना फिर उसे इंडिया का कॉल आ जाता है शिनजे के दोस्त का, जो कि उससे कह रहा था कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। लेकिन ये बात सुन के तो असल में ये फोन काट देती है। और तभी ना यहाँ पे जैसे ही 12 बजते हैं तो उसकी वॉच ना फिर से चमकने लग जाती है, यानी कि इसका मतलब वो ना फिर से पास में जा रही है। और वो ना फिर से उसी तरीके से वॉच प्रेस करके ना फिर से पास में चली गई थी। लेकिन वही यहाँ पे उसकी फैमिली तो इमसोल को ना शमन के पास लेके आई थी, क्योंकि असल में इसने उनसे कहा था कि उसके अंदर ना कोई भूत घुस गया है, उसे ना पिछले दिन का कुछ याद भी नहीं है। इसीलिए इसकी फैमिली ने उसके शमन के पास लेके आई थी। यहाँ पे इमसोल कह रहे थे कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, और समझाने की कोशिश भी कर रहे थे कि मुझे कुछ नहीं हुआ, चलो वापस घर चलते। ये सब कह के ना वो तो वहां से भाग गई थी। वही जब वो ना फिर घर आ चुकी थी तो वो ना शिनजे को वहां से जाते हुए देखती है, इसलिए वो भी ना नीचे आके उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। पर यार शिनजे ने उससे काफी ज्यादा रूड बर्ताव करता है। वो तो यहाँ पे उसे ना इग्नोर करके चला गया था। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? तो फिर ना असल में यहाँ पे सियोल को याद आता है, क्योंकि पास्ट वाली जो सियोल थी ना, जब ये वापस फ्यूचर में चली गई थी तो पास्ट वाली सियोल ने ना शिनजे को रिजेक्ट कर दिया था और उसके साथ ना काफी बुरा बर्ताव भी किया था। और ये सब करते हुए ना उसने वहां से उसे भगा भी दिया था। इस वजह से शायद ना शिनजे को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, या शायद नाराज था। ये बातें फिर याद करके ना उसे तो खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। तो फिर वही दूसरे दिन यहाँ पे इमसोल ने उसका स्कूल जाके जैसे तैसे उसे मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ वो ना उसे फिर भी इग्नोर कर रहा था। वो तो उससे बात करना ही नहीं चाहता था। वो तो यहाँ पे उसके लिए कुछ बुक्स लेके आई थी, क्योंकि ये बुक्स ना असल में उसे फ्यूचर में काफी ज्यादा पसंद थी। और साथ ही में ना वो यहाँ पे उसके बॉडी की मसाज के लिए ना एक मसाजर भी लेके आई थी, और उससे समझा रही थी कि कल जो कुछ भी तुम्हारे साथ मैंने बर्ताव किया ना, वो मैंने ही थी, मेरे अंदर ना एक भूत आ गया था। और साथ ही में ना वो उसे ये भी बता देती है कि मैं ना फ्यूचर से आई हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन वो तो यहाँ पे उसकी बातों पे यकीन नहीं करता और वो ना वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे इमसोल ने उसके जब पीछे वापस से जा रही थी, लेकिन उसके पैर में तो चोट लग गई थी। यहाँ शिनजे ने उसकी मदद करने के लिए जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पे ना तेसंग आके उसे मदद करता है। और यहाँ पे ये देख के तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही फिर ना इन्हों आके उसकी आंखों पे हाथ रखता और कह रहा था कि उसे मत देखो। वही फिर कुछ देर बाद ना जब यहाँ पे इमसोल अकेले बैठ के अपने फोन के मैसेज चेक कर रही थी, जो कि उसने तेसंग को किए थे, यानी कि पास वाली इमसोल ने, वो सारे मैसेज देख के ना उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो ना काफी चीजें से और लव वाले मैसेजेस थे। और सोच रही थी कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। ये सब देख ही रही थी कि तभी यहाँ पे तेसंग आके ना उसकी पैरों पे चोट पे ना बैंडेज लगा देता, और साथ ही में ना उससे कह रहा था कि तुम ना कल से काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही हो, कल कुछ अलग बर्ताव कर रही थी और आज कुछ अलग। तो यहाँ इमसोल भी कह देते हैं कि हाँ, मेरे अंदर ना भूत घुस गया था, मुझे ना एक बीमारी है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। लेकिन वो तो यहाँ पे ना उसका मजाक उड़ाने लग गया था और साथ ही में ना उसे परेशान भी करने लग गया था। फिर वही बाद में ना इमसोल सीधे इन्हों के पास चली जाती है और उससे पूछ रही थी कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया था और तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे थे, जबकि इसने तो उससे फ्यूचर में कहा था। वो तो यहाँ पे ना ये बात समझ ही नहीं पा रहा था कि मैंने कब तुझसे माफी मांगी। लेकिन यहाँ पे इमसोल तो उससे कहने लग गई थी कि अगर तुम्हारे पास कोई भी सिंगिंग कॉम्पिटिशन या फिर कोई बैंड बनाने का ऑफर आया ना, तो तुम ना शिनजे को इसमें मत लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें ना शिनजे को इन सब में जाने से रोकना होगा। लेकिन ये बात सुन के तो असल में इनोक को तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, और वो तो कह रहा था कि उसे किसी और चीज से नहीं बल्कि तुमसे दूर रहना चाहिए। क्यों ना ऐसा करो कि तुम ही उससे दूर रहो, यही सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये सुन के तो इमसोल को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वही ना फिर उधर हमें यहाँ पे शिनजे को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल से जब घर जा रहा था तो उसका कॉम्पिटिटर ना स्विमिंग वाला उसके पास आके उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या आजकल तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे तुम्हारी चोट की वजह से। और ऐसे ही ना वो उसे काफी ज्यादा बातें सुनाने लग गया था। और इसी चीज के चलते हुए ना इन दोनों के बीच में ना काफी बड़ी लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे काफी लोग आके ना उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसका जो दूसरा कॉम्पिटिटर है ना, वो यहाँ पे शिनजे को तो काफी ज्यादा भला बुरा कह रहा था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पे इमसोल ना दौड़ते हुए आके उस लड़की को एक जोरदार सिर पे दे मारती है और उससे कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिनजे को बातें सुनाने की, अब की बार तुमने ऐसा कुछ करने के सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। ऐसे करते हुए ना वो उस लड़के को डरा रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे ना टीचर आके ये सारी चीजें देख लेते। यहाँ पे
फिर ना टीचर को देख के इमसोल भी ना काफी ज्यादा डर गई थी और वो ना वहाँ से भाग जाती है। पर भागते हुए ना असल में वो लड़कियां जो है ना जो कि तेसंग को पसंद करती है वो ना यहाँ पे इमसोल को पकड़ लेती है और यहाँ पे फिर तेसंग को लेके इन दोनों के बीच में भी लड़ाई हो जाती है। जबकि यहाँ पे इमसोल तो तेसंग को पसंद करती ही नहीं, लेकिन इस लड़की को ना असल में गलतफहमी हो चुकी थी। तभी यहाँ पे फिर से ना एक टीचर आके ना उन लोगों को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे उन टीचर को देख के ना इमसोल को याद आता है ये तो वही आदमी है जो कि फ्यूचर में सुंजे जिस कंपनी के लिए सिंगिंग करेगा ना उसका सीईओ होगा ये। तो यार इमसोल ना असल में उस टीचर का पीछा करने लग गई थी, लेकिन वो टीचर ना यहाँ पे जाके सुंजे और उसके दोस्तों से मिलता है और साथ ही में ना उन लोग को अपना बिजनेस कार्ड भी दे देता है। और वही यहाँ पे इनहोक नो ये सब देखती ही रह गई थी क्योंकि वो ना ऐसा नहीं चाहती थी। तो वही यहाँ पे इमसोल ना स्कूल खत्म होने के बाद सुंजे के घर पे आ चुकी थी। वो यहाँ पे उसके डैड से मिलती है, लेकिन यहाँ सुंजे तो घर पे नहीं था। इस वजह से वो कह रही थी कि क्या मैं उसका वेट उसके कमरे में कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे उसके पापा तो उसे मना कर देते हैं। वो कह रहे थे कि क्या काम है तुम मुझे बता दो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे वो कह रही थी कि अरे नहीं मैं ना खुद ही ये बुक उसके कमरे में रखना चाहती हूँ, मुझे ना उसके कुछ बात करनी थी। लेकिन यहाँ पे उसके डैड तो फिर भी नहीं मान रहे थे। तो यार इमसोल ना वॉशरूम जाने का नाटक करने लग जाती है। तो यार उसके डैड तो कह रहे थे कि तुम्हारा घर तो सामने ही है, अपने घर जाओ ना। लेकिन इसी दौरान यहाँ पे सुंजे के डैड को भी वॉशरूम लग गई थी, इसलिए वो ना गेट खुला छोड़ के अंदर चले गए थे। तो इसी मौके का फायदा उठा के ना इमसोल घर के अंदर घुस जाती है। यहाँ वो उसके हॉल में ही थी, तभी यहाँ पे सुंजे के डैड ने वापस से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे तैसे बचते बचाते ना इमसोल सुंजे के कमरे में घुस गई थी। यहाँ पे फिर ना वो सुंजे के स्कूल यूनिफॉर्म से वो बिजनेस कार्ड निकाल के ना वो फाड़ देती है। और वही जब हमें यहाँ पे सुंजे को दिखाया जाता है जो कि अपनी जॉगिंग से ना वापस घर आ चुका था, शावर वावर लेके जैसे जैसे वो अपने रूम में जाता है। तो वो यहाँ पे ना इमसोल को देख के काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि इमसोल ना असल में उसके फर्श पे सो रही थी और साथ ही में ना वो फिर उसे उठाने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन यहाँ पे इमसोल तो काफी ज्यादा गहरी नींद में थी, तो इसलिए वो ना यहाँ पे उसे फिर नहीं उठाता और तो और वो ना यहाँ पे फैन भी ऑन कर देता है ताकि वो ना अच्छे से सो पाए। और तो और वो यहाँ पे ना उसके आसपास के उड़ते हुए मच्छर को भी पकड़ रहा था। लेकिन इसी चक्कर में यहाँ पे इमसोल की नींद तो खुल गई थी और वो ना फिर यहाँ पे उसे समझाने लग गई थी कि अरे मैं तो तुम्हें ये बुक्स देने आई थी, मेरे सिर के ऊपर फिर कुछ गिर गया इस वजह से मैं बेहोश हो गई थी। और तो वो यहाँ तक ही नहीं रुकती, वो ना यहाँ पे काफी ज्यादा बातें करते हुए कह रही थी कि तुम्हें ना पानी से और सिंगिंग से दूर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये बातें सुन के फिर यार सुंजे तो उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पे वो कहाँ चुप बैठने वाली थी। वो तो यहाँ पे फिर ना असल में मच्छर मारने लग गई थी और ऐसे करते हुए ना वो यहाँ सुंजे के काफी ज्यादा करीब चली गई थी, इतना कि इन दोनों की ना हार्ट बीट रुकने वाली थी। तो इस वजह से यहाँ पे वो भी ना काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और कह रहा था कि अब बस बहुत हो गया। वो ना यहाँ पे इमसोल के ऊपर एक चादर डालता है और उसे उठा के ना घर से बाहर निकाल देता है और साथ ही में ना फिर से वो उसे काफी सारी बातें सुना रहा था। ये सारी बातें सुन के ना यहाँ पे इमसोल अपसेट हो गई थी और वो भी उससे कह रही थी कि मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे उसे तो समझ नहीं आया था कि कैसी मदद, तुम तो बस मुझे परेशान कर रही हो। इसी चक्कर में ना इन दोनों की यहाँ पे काफी बड़ी बहस हो जाती है। और वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे तेसंग को दिखाया जाता है जहाँ की उसका ना बर्थडे था। यहाँ पे उसके मॉम ना असल में उसे मैसेज करती है कि वो ना इस बार भी उसके बर्थडे पे नहीं आ पाएगी, कह रही थी कि सॉरी। लेकिन यहाँ पे तेसंग को पहले तो थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि उसे ना इन सब चीजों की आदत थी, लेकिन तभी यहाँ पे अचानक ना इमसोल वहाँ पे आ जाती है क्योंकि पास वाली इमसोल ने ना असल में इसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। इसी वजह से वो यहाँ पे आई थी। और तभी यहाँ पे जब वेटर आता है तो वो ना वेटर से कहती है कि कोई भी चीज मत करना, यानी कि कोई भी सॉन्ग या पार्टी वार्टी देने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ पे उसे ना मना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस वेटर को तो लगता है कि वो इशारा कर रही है कि सॉन्ग चालू कर दो, इसलिए ना वो तो यहाँ पे सॉन्ग चालू कर देता है बर्थडे वाला। और साथ ही में एक प्रेजेंटेशन भी चल गई थी, शायद ऐसा समझ लो कि पास वाली सियोल ना उसे शायद प्रपोज करना चाहती थी। और वही ये सारी चीजें देख के यहाँ पे इमसोल को तो काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन वही तेसंग तो ये सारी चीजें ना काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। और फिर बाद में ना ये दोनों साथ में मिलकर खाना खाने लगते हैं। लेकिन बातों ही बातों में ना यार तेसंग ना इमसोल को बता देता है कि सुंजे और इनहुक को ना एक बहुत ही बड़ा इनकी एक अच्छा मौका मिला है सिंगिंग का, उन्हें ना एक बहुत ही बड़ी कंपनी से ऑफर आया है, वो तो यहाँ पे आज जाने भी वाली है। ये सब देख के ना यहाँ पे इमसोल तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। तो फिर बाद में ना वो भी उसी कंपनी में चली जाती है सुंजे को ढूंढते हुए, लेकिन उसे जाके पता चलता है कि सुंजे तो वहाँ से जा चुका है, यहाँ पे बस इनहुक था। इसलिए वो भी ना यहाँ पे निराश होकर घर जाने लगती है एक बस में। लेकिन बस में जाते हुए ना वो तो वहाँ पे सो चुकी थी और वही यहाँ पे उसे सोते हुए ना बस में सुंजे ने भी देख लिया था। वो यहाँ पे उसे आवाज देके उठाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं सुन पाती। इसी वजह से यहाँ पे इमसोल तो सोते हुए बस में ना काफी ज्यादा दूर आ चुकी थी उसके घर से। और जब वो यहाँ पे उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है ना काफी दूर आ चुकी है। इस वजह से वो यहाँ पे बस जाके ना रोके ना नीचे उतर जाती है। वो फिर वही वहाँ के बस स्टैंड पे रह के ना नेक्स्ट आने वाली बस का वेट करने लगती है वापस घर जाने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे एक ड्रंक आदमी आके ना उसे परेशान करने लग जाता है। यहाँ पे सियोल को तो काफी ज्यादा डर लग रहा था उस आदमी से। वो जैसे तैसे ना उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आदमी तो यहाँ पे सियोल के पीछे ही पड़ गया था। ऐसा ही पीछे करते हुए ना वो दोनों यहाँ पे एक ब्रिज पे आ जाते हैं। यहाँ पे सियोल ना उसे वहाँ से भगाने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि मेरे पीछे मत आओ वरना मैं ना पुलिस को कॉल कर दूंगी। लेकिन यहाँ पे वो आदमी ना उसका फोन छीनने की कोशिश कर रहा था और तभी वहाँ पे ना सुंजे भी पहुंच गया था और वो ना उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो यहाँ पे उसे आवाज देख के उसके तरफ दौड़ ही रहा था। तो यहाँ पे सुंजे को आते हुए देख के ना इमसोल को ना उसके पास का सीन याद आता है कि पास में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, यानी कि पास में जब उसका एक्सीडेंट हुआ था ना तो असल में सुंजे ने ही शायद उसे बचाया था। यहाँ पे इमसोल ना उस आदमी से अपना फोन छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन यहाँ पे वो आदमी ना उसे पानी में धक्का दे देता है। यार सुंजे भी ना बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद के ना उसे पानी से बाहर निकालता है, उसकी जान बचाता है। यहाँ पे इमसोल को तो बुरा लग रहा था कि सुंजे ने ना असल में उसे पास में भी बचाया था, लेकिन उस समय उल्टा इमसोल ने ही उसे काफी ज्यादा बातें सुना दी थी। ये सोचते हुए ना उसे तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और काफी ज्यादा रोने लग रही थी, और वो ना उसे हक भी कर लेती है। और इसी सीन के साथ लवली रनर के एपिसोड 4 की एंडिंग होती है।